अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सिंपली एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अगर एक एटम है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? अगर 2 होंगे तब हम कहेंगे उसका एटॉमिक नंबर 2 है। फॉर एग्जांपल हीलियम होता है, हीलियम है, हीलियम एटम, इसके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और ये जो 2 होता है ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। जनरली ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे उसको हम कहेंगे उसका एटॉमिक नंबर। कितने प्रोटॉन्स होंगे उसका नंबर होगा, एटॉमिक नंबर होगा। इस एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था हेनरी मोजली ने। कब? 1913 में इसी ने इसको डिस्कवर किया था। और ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एक एलिमेंट की। क्या होती है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एक बुनियादी प्रॉपर्टी होती है एक एलिमेंट की। और जो ये एटॉमिक नंबर होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, या हम बोल सकते हैं इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी से, जी या Z। और ये जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तब उसमें हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसका मास, उसका एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम उस वक्त बोल सकते हैं ये इसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। और जो ये एटॉमिक नंबर होता है ये हर किसी एलिमेंट का डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास हीलियम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब मैं बोल सकता हूँ इसका एटॉमिक नंबर 2 है। और इसी के बरक्स अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, तब मैं बोल सकता हूँ इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। इसी तरह हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं और हर किसी एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। इन शॉर्ट ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। थैंक यू।